ओ भाइयों, अगर एआई की दुनिया में आप अभी भी घंटों नहीं दिन लगा के, दो दो दिन लगा के एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो पागल तो नहीं हो गए। चले मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के अंदर पूरे का पूरा ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपका ब्लॉग रेडी है। सबसे पहले हमने जाना है गूगल क्रोम पे, और मैं गूगल क्रोम वो वाला खोलता हूँ जिसके अंदर मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है। ये कुछ और ही खुल गया, नहीं चैट जीपीटी वाला खुला है, मेरे पास क्यों नहीं आया चैट जीपीटी वाला। यही वाला जी, आपके पास भी स्क्रीन शेयर हो रही। यस, दिस वन। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसे पूछना है, गिव मी द बेस्ट टिप्स एंड मेन स्टेप्स टू मेक अ प्रॉम्प्ट फॉर राइटिंग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग्स। तो मैं टू क्राफ्ट लिखता हूं, मैं यहाँ पे क्राफ्ट प्रॉम्प्ट्स फॉर एसईओ राइटिंग ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग्स अबाउट। मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग एक कीवर्ड दे, ठीक है। वही बात जो बोले वही बुआ खोले। तो हम इससे ये दरवाजा खुलवाने लगे हैं। ये आपके सामने आ गया जनाब। ये कह रहा है कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैं GPT-4 यूज कर रहा हूँ, विच इज सो मच एक्यूरेट देन अदर GPT 3.5 और क्लाउड। ठीक है। सो इसकी पावर का अंदाजा भी आपको मैं बताता हूँ कितना है। चेक कीजिएगा। ये सारे का सारा मुझे बता रहा है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अब चार पांच चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज ये है जनाब, जो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आपने कोई ब्लॉग लिखना है, टाइम डिसाइड करें कि कितने टाइम के लिए लोग एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं आज के दौर में। अटेंशन स्पैन कितना है, दैट इज लेस देन 6 to 7 मिनट्स, लेस देन 6 मिनट्स। तो आप 7 मिनट का भी बना लें, 6 का भी, 5 का भी, जितना आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पे कहता हूं, ग्रेट, प्लीज use these steps and act as an a, a professional blog writer and write a blog on। अब मैंने टॉपिक बताना है, मैं कोटेशन मार्क्स में टॉपिक बताता हूं अक्सर औकात, ताकि एग्जैक्टली वो मशीन लर्निंग। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तानीज। ठीक है, मैंने ये इतना सा लिखा, सही हो गया। मेक इट अंडर 7 मिनट रीड टाइम। ठीक है। अब मैंने खुद नहीं बताया कि ये कर लो वो कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने ये क्लिक कर दिया जनाब, चेक कीजिएगा आप। तो ये ब्लॉग आपके सामने लिखा जा रहा है। मीनवाइल आपने क्या करना है, ये जितनी हेडिंग्स है ना, इनको उठाना है, इनसे रिलेटेड एआई इमेजेस बना लेनी है। बिंग इमेज क्रिएटर से, कैनवा इमेज क्रिएटर से, अडोबी फायरफ्लाई से, कहीं से भी। समझ आई बात की। क्योंकि इमेजेस आपने बीच में इनकॉर्पोरेट करनी है इनसे रिलेटेड। पाइथन से बना लिया, अगर पाइथन का कुछ बता रहे हैं, कोडिंग का बता रहे हैं, तो ये ब्लॉग लिखा गया। और इसका रीडिंग टाइम लेस देन 7 मिनट्स होगा। ठीक है। अब मैंने कहना है यार, ग्रेट, प्लीज इनकॉर्पोरेट, मुझे पहले लिखना चाहिए था बट आई एम जस्ट टीचिंग यू स्टेप बाय स्टेप, इमोजीज इनसाइड एंड यूज अ टोन which a person uses to teach his friends। अब देखिएगा टोन चेंज हो जानी है, क्योंकि हमने इस वे में लोगों को बताना है कि यार उनको ऐसे लगे हमारे दोस्त बता रहे हैं। ठीक है। रीजन क्या है भला इस चीज की, ताकि जो पढ़े उसे ये ना लगे कि मेरे से किसी बड़े बंदे ने लिखा हुआ है। न्यूट्रल वे ऑफ कम्युनिकेशन आज के दौर का बेस्ट कम्युनिकेशन वे है, ऑनलाइन। सही है। जारी बात है कुछ चीजें इसमें से मिसिंग भी होंगी। यू कैन इनकॉर्पोरेट दोज पॉइंट, उसे बता सकते हैं भाई ये तू मिस कर गया, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। देन इट विल राइट दोज थिंग्स एज वेल। सही है।
समझ आई बात कीजिए। ये लिख दिया इसने। नहीं आप खुश रीजनरेट कर लें, टोन चेंज करनी वो भी आप बता सकते हैं। समझ आई बात की। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि जो लोग कहते हैं कि प्लेजरिज्म में तो नहीं आएगा ये, तो बेसिक चीज ये होती है, आप प्लेजरिज्म चेकर के थ्रू जाके देख सकते हैं, या आप दो तीन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज कर सकते हैं जिनमें वर्ड ट्यून है, quillboard.ai है, quillboard.com एंड देयर आर मेनी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है। और जनरेटिव एआई जो है ये प्लेजरिज्म फ्री कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजें देती है, अगर आपको नहीं पता। इसी वजह से तो जनरेटिव है ना। अगर इसने भी कॉपी पेस्ट बताना है तो फिर ये एआई किस किस्म की हुई, मुझे आप बताएं। नहीं समझ आई। तो ये एआई ना हुई अगर ये हमें प्लेजराइज्ड कंटेंट देगी। हाँ एआई मेड कंटेंट जरूर है, इसी वजह से तो हम टोन चेंज कर रहे हैं। अब अच्छा, आपको अगर लगता है, चलें आज आपको बता ही देता हूं मैंने ब्लॉग्स कैसे लिखे थे, बता दूं। क्या याद करेंगे यार, मैंने क्या छुपा के रखना है। ग्रेट, चलें। ग्रेट, प्लीज राइट द सेम, राइट दिस ब्लॉग इन देसी इंडियन स्टाइल। लुक, समझ आई बात की। ये था मैंने जैसे लिखे। हाँ मिसालें कुछ मैंने इनकॉर्पोरेट की थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, आपके सामने है जनाब। खेती बाड़ी ऑन स्टीराइड्स, डॉक्टर साहब घर पे, शॉपिंग का नया अंदाज। अब यार कौन बंदा है जो आज के दौर में इस तरह की चीजें नहीं पढ़ेगा, अगर आप लोगों को ब्लॉग लिख के बताएं। ये सिर्फ आइडिया की बात है, मैंने कल भी बात की थी। समझ आई बात की। अब देखिएगा एक और चीज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर इंडियन स्टाइल में लिख रहे हैं और अपनी फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं, ये भी याद रखना अक्सर औकात बीच में नमस्ते आना है, और धमाल आ गया फॉर एग्जांपल, हमारा देश आ गया, तो जो पाकिस्तान में इस वक्त हाल हवाल है थोड़ा सा बच के रहिएगा। मेरा बताना मकसद इस वजह से है, ए ना हुए तो उसी बातों को उन्हें सिखाया, ठीक है। सो इंडिया का मुझे पता नहीं वहां पे अगर इतनी सख्ती है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त है। कैन यू शो मी अ वर्जन इन देसी पंजाबी स्टाइल। अच्छा, अब इंडियन जो हैं वो कर्नाटका स्टाइल में भी लिख सकते हैं। ओए मुंडियो ते कुड़ियो सुनो, चेक करें, है वो इंग्लिश ही। लेकिन पंजाबी उन्होंने, वो जारी बात है, सत श्री अकाल, वो अब जारी बात है सिखिज्म के अंदर जो बोला जाता है वो उसको लिया होगा, इस वजह से इसको एक दफा रीड आउट जरूर करना है। तामिल भी कर सकते हैं, केजीएफ देखी होगी आप लोगों ने। अब ये कंटेंट जो पंजाबी वीडियोस बनाना चाहते हैं ना उनके लिए बेस्ट है। सिर्फ हाईलाइट पकड़ लो जिनको बोलने का शौक है। खेती विच रेवोल्यूशन आ जाएगी, डॉक्टर साडी पॉकेट विच, शॉपिंग दा मॉडर्न तड़का, ट्रैफिक जैम कोई ना गल ही कोई नहीं, आफत आवे साडा सोल्यूशन रेडी, स्कूल मजेदार ते सही। अच्छा, also write in, for example, I don't know if it can write in Pashto style. Let's see. मैंने अभी ट्राई नहीं किया इसको। लो जनाब, आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके हाथ में, कहता मुझे पता ही नहीं है कल्चरल उसके जो टर्म्स हैं। समझ आई। सो ट्रांसलेशन अलहदा चीज है, स्टाइल अलहदा चीज है। आप देख लें चैट बोर्ड की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, मजा आ रहा है ब्लॉग राइटिंग का, एक और हो जाए। जिनको नींद आ रही है थोड़ी अपनी मर्जी, लेकिन आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ आप कैसे प्रॉपर
कंटेंट को लिख सकते हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूं, यहां पे लिखता हूं राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन। अब यहां पे मैं टॉपिक देने लगा हूं, सुनिएगा, ये आपके काम की चीज है जो आपने करनी है। मैं यहां पे कहता हूं SVM यूज केसेस बेनिफिट्स challenges and Python code। SVM क्या है भला? स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो अगर आपको किसी टॉपिक की ना समझ आए तो उसको ब्लॉग की फॉर्म में लिखें, आपको फौरन समझ आ जाएगी। टोन आप चेंज कर लें, उसकी देसी तड़के वाली मिसालों के साथ कर लें। बाय द वे, ये मिसालें जो दे रहा होता है ना, सारी की सारी समझाना भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब GPT नहीं था, मेरी मिसालें तो तब से चल रही हैं। सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू यूज दैट और नॉट। तो ये आपके सामने SVM पूरे का पूरा आपके सामने हाजिर है। ये उन लोगों के लिए जो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं या कॉलेजेस के अंदर कोई चीज पढ़ाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है अगर आपको आता होगा तो आप यहाँ इस तरीके से पढ़ा सकेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको। सही हो गया जी। आपको एक और चीज बताऊं, मेक अ व्हाट्सएप स्टेटस ऑफ दिस। Diving deep into SVM in machine learning from text classification to stock market। ले जनाब। ओके जी, इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, और यकीन माने एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, एंडलेस। समझ आ गई बात की? अब देर आर मेनी एक्सटेंशंस आउट देयर, जिसके बारे में प्रॉपर मैंने एक वर्कशॉप भी करवाई थी, जो इंशाल्लाह वो कंटेंट आपको मिल जाएगा एकेडमिक राइटिंग वालों को। एंड देन वी विल सी कि ये किस तरीके से सारी चीजें फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। अब भी अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाते और ये ब्लॉग्स वहां पे पोस्ट नहीं करते, आप एक अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं जो शायद आपको दोबारा हाथ में ना आए आफ्टर 2023, क्योंकि दुनिया बहुत आ रही है AI की तरफ। अभी टाइम है AI को ग्रैब करने का। समझते गए ही होगे ना वीडियो ध्यान तक की करना है। ओके।